नमस्कार, विन्ध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है और इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। आपको बताएं कि ये कैबिनेट बैठक को लेकर हमें चर्चा बनी हुई थी। सुबह से ही जिस तरह कैबिनेट बैठक में चर्चा थी कि प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, इसमें प्रमुख तौर पर जो प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उसमें प्रमुख तौर पर किसानों को लेकर, शिक्षकों को लेकर, नक्सल प्रभावित पुलिस कर्मियों को लेकर जहां वो पदस्थ होते हैं, और पर्यटन, कृषि, तमाम मुद्दों को लेकर तमाम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। आपको बताएं कि शिक्षकों को ट्रांसफ़र को लेकर बड़ी बहस चल रही थी। एक लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर एक बड़ी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आपको बताएं कि ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया का स्थानांतरण होना है। जिस तरह शिक्षकों को लंबे समय से इंतजार था कि जिस तरह ट्रांसफ़र पॉलिसी आनी थी, अन्य जिलों पे पदस्थ शिक्षक भी इंतजार में थे कि ट्रांसफर पॉलिसी कब तक लागू हो पाएगी। और ये कैबिनेट बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लोगों को इंतजार था कि इसमें किस तरह के फैसले लिए जाएंगे। एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी पूरे शिक्षा विभाग में कि ट्रांसफर ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन मोड में होगी। तो आपको बताएं कि ऑनलाइन पूरी तरह ट्रांसफर होने को मंजूरी मिल गई है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों को लेकर सरकार का यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बताएं कि शिक्षक के लिए स्थायी ट्रांसफर पॉलिसी की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एक बार इस पॉलिसी का परीक्षण कर लें और इस प्रक्रिया को फिर लागू कर दिया जाएगा, जबकि स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगी। प्रदेश का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन न रहे, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। आपको बताएं कि शिक्षकों को ट्रांसफर पॉलिसी में एक यह बात आ रही थी कि अगर कहीं से ट्रांसफर होता है या किसी स्कूल में शिक्षकों की कमी है तो इस बात को ध्यान दिया जाएगा कि कोई भी स्कूल एक शिक्षकी ना हो या शिक्षक विहीन ना हो। आपको बताएं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस कैबिनेट बैठक के बाद महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट के सैद्धांतिक सहमत दे दी गई है। इसके तहत दूसरे जिले या संभाग के टीचर को प्रमोशन के पद पर पदस्थ किया जा सकेगा। अब प्राथमिकता के आधार पर ही शिक्षकों के स्वैच्छिक ट्रांसफर किए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर मानी जा सकती है मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए, जिस तरह एक लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों के स्थायी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने का प्रस्ताव दे दिया गया है। इसके अलावा एक शिक्षकों को लेकर एक निर्णय प्रस्ताव में मंजूरी जो दी गई है और ये कहा गया है कि अब शिक्षक मंत्री या कैबिनेट मंत्रियों के स्टाफ में शामिल नहीं होंगे। तमाम ऐसी खबरें थी कि एक लंबे समय से शिक्षकों का एक बड़ा समुदाय मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों के स्टाफ में शामिल होते थे, वहां पे रहते थे। अब उसको मंजूरी देते हुए ये कर दिया गया है, प्रस्ताव में ये मंजूरी दे दी गई है कि अब शिक्षक मंत्रियों के प्रस्ताव में जो मंजूरी दी गई है कि मंत्रियों के स्टाफ में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों को लेकर एक तोहफा दिया गया है। वहीं कैबिनेट बैठक में नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात हॉक फोर्स के जवान के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बताएं कि नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात हॉक फोर्स के जवानों को 20,000 रुपए अधिक मिलेगा। कैबिनेट में जिस तरह फैसला लिया गया है जिसमें हेड कांस्टेबल को 25,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलने की मंजूरी दी गई है। किसानों के लिए को लेकर जो इसमें फैसले लिए गए हैं, प्रमुख प्रस्तावों को जो मंजूरी दी गई है उसमें किसानों को देसी गाय के पालन पर अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग योजना में कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। खेती की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए किसानों को हर माह 900 रुपए दिए जाएंगे। ये एक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी मानी जा सकती है क्योंकि इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे कि किसानों को लेकर कैबिनेट में एक बड़ा फैसला हो सकता है और एक बड़ा फैसला माना जा सकता है। किसानों को 900 रुपए मिलेंगे और 52 जिलों में 100 ग्राम गांव चयनित किए जाएंगे पूरे प्रदेश में, यानी कुल 5200 गांव। इस प्रकार जो कुल 26,000 किसानों को गोपालन का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के लिए क्रियान्वयन के लिए 39 करोड़ रुपए की राशि को भी स्वीकृत दे दी गई है। इस साल 28 करोड़ रुपए व्यय की प्राथमिकता स्वीकृत की गई है। ऐसे तमाम फैसलों के साथ कैबिनेट बैठक में आज फैसले लिए गए हैं। आपको कुछ और फैसले हम बताएंगे जो इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें
मध्य प्रदेश सरकार का ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको लेकर ग्रामीण पर्यटन योजना को मंजूरी दी गई है। शहर की तर्ज में अब ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए सरकार 40% सब्सिडी देगी। इसके अलावा आपको बताएं कि जनहित प्रकोष्ठ के लिए राजभवन में सचिवालय के लिए कर्मचारियों को स्वीकृति दे दी गई है कैबिनेट से। और 23-24 प्रभावी नीतियों को ऑनलाइन रहेगी। जो ये स्थानांतरण पॉलिसी है शिक्षकों की, इसमें 23-24 प्रभावी नीतियों से ऑनलाइन पूरी तरह रहेगी। और नवीन स्कूल स्थानांतरण नीति को कैबिनेट ने पूरी तरह हरी झंडी दे दी है। गांव की शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए सरकार का फोकस नवीन नियुक्त शिक्षकों को गांव के स्कूलों में संपूर्ण सेवा काल में 10 वर्ष सेवा देना होगा। यानी अब शिक्षकों को अपने नौकरी काल के 10 साल गांव में सेवा देना अनिवार्य होगा। शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक विहीन स्कूलों में भेजा जाएगा। यानी शिक्षकों के लिए यह बहुत बड़ा फैसला माना जा सकता है। एक अहम कैबिनेट बैठक में जो इस तरह प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, तो शिक्षकों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। एक लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों के स्थायी ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है, जिसको लेकर शिक्षकों में एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। दूर दराज जो अन्य जिलों में स्वीकृत के इंतजार में थे शिक्षक की, उनका ट्रांसफर पॉलिसी कब तक लागू हो पाएगी। तो एक बार फिर शिक्षकों को लिए एक खुशखबरी कही जा सकती है और जल्द ही इंदर सिंह परमार के जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा इसमें फैसला करके लागू किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ष सफलतापूर्ण होने पर मैं विंध्या टाइम को और उनके जो संपादक हैं, जो उनके एडिटर्स हैं, जो उनके कैमरामैन हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और विंध्या टाइम एक स्वतंत्र प्रहरी के जैसे चौथा स्तंभ है हमारे यहाँ की मीडिया जो होता है वो स्वतंत्र होकर निष्पक्ष मतलब बिना भय के खबरों को दिखाता है। उस तरह विंध्या टाइम ने अपना पूरा 5 साल बिताया। उन्होंने निष्पक्ष होकर जनता की खबरों को बताया और पहुंचाया, जनहित के मुद्दों को उठाया, जिससे कि प्रशासनिक महकमे में हड़कंप बचा और लोगों की काम हुए, लोगों को सुविधाएं हुई, चाहे वो स्वास्थ्य के समय हो, चाहे वो कोविड के समय रहा हो, स्वास्थ्य की सेवाएं हों, चाहे पानी से संबंधित हो, नगर निगम की सेवाएं हों, कोई भी ऐसी चीज़ जो जनहित में हुई हो वो विंध्या टाइम ने किया। उनके 5 साल पूर्ण होने पर मैं पुनः उन्हें दोबारा बधाई देता हूँ। विंध्या टाइम्स के 5 सफल साल पूरे हुए। इसके लिए मैं विंध्या टाइम्स को, विंध्या टाइम्स परिवार को और बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं ईश्वर से और कि आपकी ये विंध्या टाइम्स यूं ही आगे बढ़ता रहे और जिस दिशा में अभी तक चल रहा है, स्वच्छ, साफ सुथरी, पारदर्शितापूर्ण पत्रकारिता, उसी दिशा में ये आगे बढ़े और हम लोगों की और रीवा वासियों के लिए अच्छी खबरें और सच्ची खबरें समय समय पे लाता रहे। और यही मेरी को उनसे उम्मीद है। आज के ज़माने में पत्रकारिता के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि सोशल मीडिया से जो गलत जानकारी परोसी जा रही है उसकी उन सब्जेक्ट्स पे एक सही जानकारी